एक छोटा सा परिवार था, बहुत ही गरीबी में जी रहा था। घर में 4 बहनें थी और एक 12-13 साल का बेटा था। उसके सपने बहुत बड़े थे, इच्छाएं बहुत थी, कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है। लेकिन पिता अकेले मजदूरी करते थे, पूरा परिवार उन्हीं पे निर्भर था। धीरे धीरे लड़के को लगने लगा, अब इस हालत में मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा। वह हर दिन निराश होता गया, टूटता गया। पिता ने उसकी उदासी देखी और सोचा, अगर अब हिम्मत नहीं दी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। एक दिन उन्होंने बहुत पुराना फटा हुआ कपड़ा निकाला, उसका एक छोटा सा टुकड़ा बेटे को दिया और बोले, बेटा इसे 10 रुपए में बेच कर आओ। लड़का बोला, बाबा इतना पुराना कपड़ा कौन खरीदेगा। पिता बोले, कोशिश तो कर। रात को लड़के ने कपड़ा अच्छे से धोया, साफ किया, सीधा करके तकिए के नीचे रख दिया। लड़का घर आके शांत सो गया। फिर अगली सुबह पिता ने फिर कपड़े का टुकड़ा दिया, आज इसे 20 रुपए में बेचना है। लड़का बोला, कल ही बड़ी मुश्किल से 10 रुपए मिले, आज 20 कैसे मिलेंगे। पिता बोले, हिम्मत रख, कोशिश कर। लड़के ने फिर कपड़ा धोया, फिर साफ किया और बाजार पहुंच गया। 20 रुपए का कपड़ा, 20 रुपए का कपड़ा चिल्लाता रहा, कोई नहीं आया। यहीं से उसकी सोच बदलने लगी, क्योंकि उसे समझ आया, हालत गरीब हो सकती है पर मेहनत कभी गरीब नहीं होती। जो कोशिश करता है वही आगे बढ़ता है। 2 दिन बीत गए, लेकिन 20 रुपए में कपड़ा कोई खरीदने को तैयार नहीं हुआ। लड़का थक गया, उसका मन टूटने लगा। वह सोचने लगा, क्या सच में मुझसे कुछ नहीं होगा। तभी उसके दिमाग में विचार आया। वह घर आया, अपने स्कूल का रंग पेंसिल निकाला और कपड़े पर एक सुंदर कार्टून बनाया। अब वही पुराना कपड़ा खूबसूरत बन चुका था। वह स्कूल के बाहर जाकर खड़ा हो गया। 20 रुपए का कार्टून, 20 रुपए का कार्टून वाला कपड़ा, 20 रुपए का कार्टून वाला कपड़ा। बच्चे देखते ही रुकने लगे। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से बोला, माँ मुझे यही कपड़ा चाहिए, मुझे यही कार्टून वाला कपड़ा चाहिए। माँ पिघल गई। उसने 20 रुपए देकर कपड़ा खरीद लिया। उसने पूछा, बेटा तुम स्कूल के बाहर क्यों बेच रहे हो। लड़के ने कहा, हम बहुत गरीब है, पापा ने कहा इसे बेच के आओ। उसने और 20 रुपए का इनाम बच्चे को दे दिया। बच्चे के पास हो गए अब 40 रुपए। लड़का दौड़ता हुआ घर पहुंचा, बाबा 40 रुपए मिले, 40 रुपए मिले। पिता मुस्कुराए, बहुत अच्छा बेटा, यह हमारे घर के लिए बहुत बड़ी मदद होगी। तीसरे दिन पिता ने फिर कपड़े का टुकड़ा दिया, बेटा अब इसे 200 रुपए में बेचना है। लड़का चौंक गया, 10 और 20 रुपए में मुश्किल हुई, अब 200 रुपए में कौन खरीदेगा। पिता बोले, जब 10 रुपए में बिका, 20 में बिका, 200 में भी बिकेगा, बस कोशिश कर बेटा। लड़के को पता चला शहर में ऐश्वर्या राय की शूटिंग आई है। उसके दिमाग में एक थॉट आया। वह किसी तरह से भीड़ को चीरता हुआ ऐश्वर्या राय के पास पहुंचा। बोला, मैम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्या आप मेरे कपड़े पे साइन करेगी। ऐश्वर्या राय मुस्कुराई और कपड़े पर हस्ताक्षर कर दिए। अब लड़का चिल्लाया, ऐश्वर्या राय के साइन वाला कपड़ा 200 रुपए, ऐश्वर्या राय के साइन वाला कपड़ा 200 रुपए। 1 मिनट में कपड़ा बिक गया। 200 रुपए उसके हाथ में थे। घर आकर पिता ने पूछा, बेटा क्या सीखा। लड़का बोला, जहाँ चाह होती है वहीं रास्ता निकलता है। पिता मुस्कुराए, और तुमने एक और बात भी सीखी है। कपड़ा एक ही था, लेकिन कपड़े की कीमत तूने बढ़ाई, 10 से 20, 20 से 200 रुपए। अगर एक फटा हुआ कपड़े की कीमत बढ़ सकती है, तू तो इंसान है, अपनी कीमत क्यों नहीं बढ़ा सकता। तू आज 200 से 1 करोड़ की वैल्यू क्यों नहीं बना सकता। मित्रों, इस दुनिया में कोई हमें हरा नहीं सकता, हम खुद ही हार मानते हैं, और हमें कोई जिताता नहीं, हम खुद ही जीत जाते हैं। अभी अभी आपने बच्चे की कहानी सुनी। आपने कभी इसको पढ़ा होगा या सुना होगा। ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी, और सिर्फ कहानी नहीं, एक सच्चाई है। एक छोटा बच्चा आज बहुत बड़ा इंसान बन चुका है। उनका नाम मैं इस प्लेटफॉर्म पर नहीं लूंगा। नाम मायने नहीं रखता, मायने रखता है उसका अपने सपनों पर विश्वास। हम सब ऐसी कहानियां सुनते हैं और कुछ समय के लिए हमारे अंदर जोश भर जाता है, लेकिन जैसे ही हम अपने सपनों की तरफ बढ़ते हैं, पहला कदम रखते हैं, वो जोश गायब क्यों हो जाता है। उसके बहुत सारे कारण है। पहला कारण है लोग, वो अपने भी हो सकते हैं। जब आप कुछ नया करने निकलते हैं, सबसे पहले लोग आपको रोकते हैं, ये मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा। याद रखिए, आवाजें हमेशा रहेगी, सवाल है आप किसे सुनते हैं। उसका दूसरा कारण है हकीकत। हकीकत सपना। सपना देखना आसान है, उसे सच करना मुश्किल, क्योंकि सपने में सिर्फ कल्पना होती है और हकीकत में मेहनत, पैसा और धैर्य। लोग मदद करेंगे ये उम्मीद मत, वो अपना अधूरा सपना लेकर ही जी रहा है, वो आपको क्या खाक मदद करेगा। तीसरा कारण है आपका मन। कभी कभी सब कुछ होने के बाद भी इंसान आगे नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि असली रुकावट बाहर नहीं अंदर होती है। डर, बहाने, उसके बाद ओवर थिंकिंग, होगा या नहीं होगा, मुझसे होगा, मुझसे हो पाएगा, निगेटिव सोच, पॉजिटिव सोच, निगेटिव सोच, पॉजिटिव सोच। इन कारणों से एक स्वभाव बनता है। आपकी आदत ही आपका स्वभाव बनाती है। वही स्वभाव आपको या तो आगे ले जाता है या हमेशा रोकता है। जब तक आप अपने स्वभाव को नहीं समझोगे, तब तक अपने सपने को नहीं जी पाओगे। दुनिया की हर खोज, हर सफलता, हर विज्ञान, हर खोज किसी के सपने से ही शुरू हुई। इसे याद रखिए, सब कुछ संभव है, लेकिन शुरुआत खुद को पहचानने से ही होती है। अगर आप भी खुद को समझना चाहते
चाहते हैं और अपने सपने को सच करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी हमने एक मोटिवेशनल स्पीच सुनी, हम सबको बहुत अच्छी लगी। अपने अंदर के जो भी सपने हैं, जो भी करना चाहते हो आप, वो फिर से ताजा तवान हो गए। किसी की भी वीडियो आपने देखी होगी, तब क्या उत्पन्न होता है, हमारे अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, अपने सपने फिर से ताजे तवान होने लगते हैं। फिर कुछ कर गुजरने के लिए हम निकलते हैं तो हमारे सामने क्या क्या बाधाएं थे वो भी हमने डिस्कस कर लिया, वो भी हमने आपके सामने रखा। बहुत सारे आगे ऐसे वीडियो आएंगे, हमारे आपसे सीधी बात होगी। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।